हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मामूली सी बात पर चाकू से एक नौजवान पर हमला कर देना और प्रशासन द्वारा इतनी उदासीनता बरता जाना, अपराधियों को पकड़ने में कोई तत्परता नहीं, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं। और जब लोग अपराधियों को गिरफ्तार करो, गुंडागिर्दी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार सख्त कदम उठाए, इस मांग को लेकर सड़क पर आ जाएं। तो पुलिस प्रशासन के संरक्षण में मौजूदगी में ऐसा प्रतिकार मैं समझता हूं मैंने आज तक इस प्रकार की घटना नहीं देखी। एक पक्ष न्याय मांगने के लिए सड़क पर निकला है और प्रतिकार में दूसरा पक्ष सड़कों पर आगजनी के लिए निकल जाए, हिंसा के लिए निकल जाए, करोड़ों रुपए के लोगों के सामान लूट कर ले जाए। 1000 से ज्यादा मोबाइल लूट गए, एक दुकान से 150 से ज्यादा घी के पीपे लूट गए, बड़े बड़े शोरूम आग के हवाले कर दिए गए। मैं समझता हूं इससे बड़ी फेल्योरनेस 12 के पुलिस और प्रशासन की दूसरी नहीं हो सकती। जब पता था कि छपड़ा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चाकूबाजी हुई है, इसका प्रतिकार हो सकता है, लोग गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स प्रशासन को पहले लेकर रखना चाहिए। गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं, चोरी और सीना चोरी, चाकू भी मारेंगे और कोई न्याय की मांग करेगा तो उल्टा और उसको मारेंगे। इससे भी बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात उसके बाद जो सामने आ रही है, समुदाय विशेष और राजनीतिक दबाव में यहां का प्रशासन पंगु बनकर, जो मेरी जानकारी में आया, गांव गांव तक जाकर गुर्जर समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने की चेष्टा कर रहा है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दबाव में, समुदाय विशेष के दबाव में अगर प्रशासन ने कमजोरी और लाचारी दिखाई, निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, तो गंभीर प्रतिकार होगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी सूरत पर लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ आने से पहले मेरी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से, यहाँ के सांसद दुष्यंत सिंह जी से चर्चा हुई है, किसी भी सूरत में निर्दोष लोगों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामूहिक विरोध भी अगर इसका करने की आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद छबड़ा में टिककर लोगों के बीच में बैठूंगा और प्रशासन के इस निर्दोषों पर होने वाले जुल्म का प्रतिकार करेंगे। प्रशासन जिम्मेदारी का बर्ताव करे। जो अपराधी हैं, जिन्होंने सरेआम दुकानें लूटी है, सरेआम दुकानों में आगजनी की है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उनको चिन्हित करे। चिन्हित है, लगभग पुलिस की उपस्थिति में ही ये सब कुछ हुआ है। ऐसा नहीं कोई रात के अंधेरे में आया और जला गया। मौके पर पुलिस तैनात थी, पुलिस की ड्यूटी थी, पुलिस को पता था घटना संवेदनशील है। उसके बाद पुलिस की उपस्थिति में ये नजारा बनता चला जाए और पुलिस लाचार और मूक दर्शक बनकर ये दृश्य देखती रहे, मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती। नैतिकता के नाते राजस्थान के गृह मंत्री के नाते मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या अविलंब जो अपराधी हैं, जितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसका आकलन करे, मूल्यांकन करे और उसकी भरपाई अपराधियों से करवाए या सरकार खुद करे। ये जिम्मेदारी पूर्वक काम सरकार को करना चाहिए। लोगों में गुस्सा है, निर्दोषों के साथ अब किसी भी प्रकार का सख्त बर्ताव करने की कुचेष्टा शासन प्रशासन करेगा तो मैं आज छबड़ा की धरती से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चुनौती दे रहा हूं, हम इस अन्याय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खासतौर से जिस प्रकार से गुर्जर समुदाय को टारगेट करने की चेष्टा की जा रही है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया, न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई, सारे राजस्थान का समुदाय इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए खड़ा हो जाएगा, सारे राजस्थान का।
जानकारी में आया गांव में जाकर गुर्जर समाज के लोगों को उठाया जा रहा है। अविलंब रोके, बिना तफ्तीश, बिना इंक्वायरी, बेवजह दबाव में नहीं किया तो फिर हम आएंगे। अभी हम सब पक्षों से सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर जुल्म हुआ, दबाव आया तो उसका प्रतिकार करने के लिए फिर हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। निश्चित रूप से विरोध के लिए वो स्थितियां किसी के लिए हितकर नहीं होंगी। इसलिए प्रशासन इसको जिम्मेदारी से समझे और निर्दोष लोगों पर अत्याचार बंद करे।